आपका स्वागत है आवाज़ों का अंधेरा की इस कड़ी में। आज की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है कुछ ऐसे की जो एक वीकेंड पिकनिक पर जाते हैं, लेकिन उनकी ये खुशी जल्द ही भयानक सपने में बदल जाती है। गर्मी की छुट्टियां थीं। राहुल, आर्या, वीर और सोनिया एक वीकेंड पिकनिक पर जाने का प्लान बना रहे थे। वे चारों घूमने के बहुत शौकीन थे, लेकिन इस बार वे किसी ऐसी जगह जाना चाहते थे जहां पहले कभी न गए हों। काफ़ी खोजबीन के बाद उन्हें जंगल के बीच स्थित एक खूबसूरत से गांव के बारे में पता चला। वहां एक प्राचीन मंदिर था और आसपास कई झीलें थीं। ये जगह उनके लिए एकदम सही थी। राहुल, यारो, इस वीकेंड हम जंगल वाले उस गांव चलते हैं। वहाँ बहुत पुराना मंदिर है और कई सारी झीलें भी हैं, मस्ती हो जाएगी। वीर, वाह राहुल, ये तो कमाल की जगह लग रही है। चलो पता करते हैं वहाँ रहने का कोई इंतज़ाम हो पाएगा क्या? आर्या, हाँ, वहाँ कैसा रहना होगा? कहीं तंबू में तो नहीं रहना पड़ेगा ना? सोनिया हंसते हुए, अरे आर्या, जंगल है तो मज़ा भी जंगल में ही आएगा ना, थोड़ा एडवेंचर हो जाएगा। थोड़ी देर इंटरनेट पर रिसर्च करने के बाद उन्हें पता चला कि गांव में रहने के लिए कोई होटल नहीं है, लेकिन कुछ ग्रामीण अपना घर किराए पर देते हैं। उन्होंने उसी में से एक घर बुक कर लिया। साथ ही उन्हें एक स्थानीय गाइड कान्हा भी मिल गया। अगले शुक्रवार को शाम के समय वे चारों उस गांव के लिए निकल पड़े। रात करीब 8 बजे वे गांव पहुंचे। कान्हा ने उनका स्वागत किया और उन्हें उनके रहने के स्थान पर ले गया। ये एक पुराना सा मकान था, लेकिन साफ सुथरा था। थोड़ा सामान रखने के बाद वे लोग गांव के बाहर घूमने निकल पड़े। रात होने वाली थी, इसलिए वे जल्दी ही वापस आ गए। रात के खाने के बाद थोड़ी देर बातचीत करने के बाद वे सोने चले गए। वीर, कान्हा, कल सुबह हमें जल्दी उठा लेना, हम जल्दी से जल्दी झील घूमना चाहते हैं। कान्हा, ठीक है बाबूजी, सुबह सूर्योदय से पहले ही आपको जगा दूंगा। सुबह करीब 5 बजे कान्हा ने उन्हें जगाया। वे सब तैयार होकर जल्दी से निकल पड़े। जंगल का रास्ता काफ़ी घना था। सुबह करीब 5 बजे कान्हा ने उन्हें जगाया। वे सब तैयार होकर जल्दी से निकल पड़े। जंगल का रास्ता काफ़ी घना था। सूरज की रोशनी मुश्किल से ही ज़मीन तक पहुंच पा रही थी। पेड़ों की जड़ें ज़मीन से बाहर निकली हुई थीं, मानो जंगल उन्हें किसी भयानक राज्य को छिपाने में मदद कर रहा हो। आर्या थोड़ी घबराकर, ये रास्ता तो बहुत डरावना लग रहा है, कहीं रास्ता भटक ना जाए। कान्हा मुस्कुराते हुए, चिंता मत करो मेम साहब, मैं जंगल के हर रास्ते को जानता हूँ, आप आराम से घूमिए। करीब 1 घंटे की चलने के बाद वे एक खूबसूरत सी झील के किनारे पहुँचे। झील का पानी बिल्कुल साफ था और उसमें सूरज की किरणें चमक रही थीं। चारों ओर का वातावरण बहुत शांत था, सिर्फ पेड़ों के पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। वीर, वाह, ये तो किसी जन्नत जैसा नज़ारा है। सोनिया, चलो जल्दी कुछ फ़ोटो लेते हैं। वे लोग घंटों झील के किनारे मस्ती करते रहे। फिर वापसी का समय हो गया। कान्हा उन्हें एक अलग रास्ते से ले जाने लगा। राहुल, कान्हा, हम वापसी में भी उसी रास्ते से क्यों नहीं जा रहे हैं जिस रास्ते से आए थे? कान्हा कुछ हिचकिचाते हुए, वो रास्ता थोड़ा लंबा है, इस रास्ते से जल्दी पहुंच जाएंगे। थोड़ी देर चलने के बाद जंगल का वातावरण अचानक से बदल गया। पेड़ कम हो गए और ज़मीन पर खून के धब्बे दिखाई देने लगे। एक अजीब सी गंध भी आने लगी। आर्या चिल्लाते हुए, ये क्या है? ये खून के धब्बे कैसे? कान्हा घबराते हुए, कुछ नहीं मेम साहब, शायद कोई जानवर होगा। वीर, पर यह गंध कैसी आ रही है? अचानक से कुछ पेड़ों के बीच से एक खंडहर नुमा मंदिर दिखाई दिया। मंदिर का मुख्य द्वार टूटा हुआ था और अंदर से अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं। कान्हा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। सोनिया,
ये कौन सी जगह है कान्हा? कान्हा कांपते हुए, ये वही जगह है जहाँ गांव वाले बलि देते हैं। सोनिया की बात अधूरी रह गई। उसी वक्त मंदिर के अंदर से एक भयानक सी चीख सुनाई दी। चीख इतनी खौफनाक थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। वे चारों सहम गए। आर्या कांपते हुए, चलो यहाँ से भागते हैं। वीर, हाँ चलो। वे चारों पागलों की तरह भागने लगे। जंगल उन्हें रास्ता नहीं दे रहा था। पेड़ और कांटे उन्हें रोक रहे थे। तभी सामने से 3 आदमी खड़े दिखाई दिए। उनके हाथों में खून से सने हुए हथियार थे। वे चारों पागलों की तरह भागने लगे। जंगल उन्हें रास्ता नहीं दे रहा था। पेड़ और कांटे उन्हें रोक रहे थे। तभी सामने से 3 आदमी खड़े दिखाई दिए। उनके हाथों में खून से सने हुए हथियार थे। पहला अनजान आदमी, रुक जाओ। वे रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। वे लोग जोर शोर से चिल्लाते हुए आगे ही भागते रहे। अचानक सोनिया का पैर एक जड़ से उलझ गया और वह गिर पड़ी। चीखते हुए वीर वापस दौड़ा और उसे उठाने की कोशिश करने लगा। दूसरा अनजान आदमी वीर को पकड़ते हुए, तू कहाँ भाग रहा है? वीर, छोड़ो मुझे, कृपया हमें जाने दो, हम कुछ नहीं जानते। 2 आदमियों ने वीर को पकड़ रखा था। तीसरा आदमी सोनिया के पास खड़ा था। उसकी नज़रें खौफनाक थीं। तीसरा अनजान आदमी, तुम लोग हमारे पूजा का भंडाफोड़ करने आए थे? राहुल घबराते हुए, नहीं नहीं, हम कुछ नहीं जानते, हम यहाँ घूमने आए थे। तीसरे अनजान आदमी ने राहुल की बात नहीं मानी। वह सोनिया के पास गया और अपने खून से सने हुए हथियार को उठाया। आर्या चिल्लाते हुए, नहीं, कृपया उसे मत छुओ। आर्या की चीख बेकार गई। आदमी 3 ने सोनिया पर वार करने के लिए हाथ उठाया ही था कि तभी जंगल में से तेज आवाज़ें आने लगीं। किसी के चिल्लाने और पेड़ों की टहनियों के टूटने की आवाज़ें आ रही थीं। पहला अनजान आदमी घबराते हुए, पुलिस पुलिस आ गई। तीनों आदमी घबरा गए। वह वीर को छोड़कर जंगल के अंदर भाग गए। उसी वक्त जंगल के रास्ते से पुलिस वाले निकल कर आए। इंस्पेक्टर, क्या हुआ यहाँ? राहुल, ये लोग हमें मारने वाले थे। इंस्पेक्टर ने पूरी घटना को सुना और उन्हें गाड़ी में बैठा लिया। थोड़ी देर बाद उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया गया। वहाँ उनके बयान दर्ज किए गए। पुलिस को उस जंगल से कई अवैध गतिविधियों के सबूत मिले। साथ ही उस खंडहरनुमा मंदिर में भी कई खोपड़ियाँ मिलीं। पता चला कि वहाँ सालों से जानवरों की, बल्कि कभी-कभी इंसानों की भी बलि दी जाती थी। कुछ दिनों बाद उन्हें ज़मानत पर रिहा कर दिया गया। गांव जाने का उनका शौक़ हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका था। वे वापस शहर लौट आए। इस खौफनाक अनुभव ने उन्हें झकझोर कर रख दिया था। यह कहानी हमें यह सीख देती है कि अनजान जगहों पर जाने से पहले पूरी जानकारी लेनी चाहिए। साथ ही ऐसे एडवेंचर जिनमें जान का खतरा हो, उनसे बचना ही समझदारी है। कहानी के पात्र राहुल अपनी लापरवाही के कारण अपने दोस्तों को खतरे में डाल देता है। आर्या राहुल की प्रेमिका होशियार और समझदार लड़की है। वीर राहुल का दोस्त सोनिया की जान बचाने की कोशिश करता है। सोनिया वीर की प्रेमिका दुर्भाग्य से कहानी में बलि का शिकार बन जाती है। कान्हा गाइड गांव वालों के भेद जानता है, लेकिन उन्हें बचाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। आवाज़ों का अंधेरा आपके साथ विदा लेता है। इस कहानी के हिस्से काल्पनिक हैं, लेकिन भारत जैसे देश में कई दूर दराज के इलाकों में आज भी
अंधविश्वास और अपराध देखने को मिलते हैं। ऐसे स्थानों पर जाते समय सावधानी बहुत ज़रूरी है।